वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट टाइम हम लोग कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स स्टडी कर रहे थे। कुछ एग्जाम्पल्स उसके मैंने करा दिए थे और आज हम लोग कुछ उसी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक स्टडी कराऊंगा। ये एनएलएम में अब आपको इसके बाद 2 लेक्चर और झेलने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब सीखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स पर। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, जैसे ये वेज है एक इस तरीके से, ठीक है, एक वेज है इस तरीके से इधर, ठीक है, समझ रहे हो। और इसके ऊपर बेटा एक बॉडी रखा हुआ है, कैपिटल एम मास और ये स्मॉल एम मास। ये सरफेस है बच्चों स्मूथ, सरफेस कैसा है ये स्मूथ, क्लियर, स्मूथ सरफेस है, एंगल है ये थीटा, ठीक है बेटा। अब सोचो बच्चों, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो क्या ये ब्लॉक यहां पर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा सर, इसको रिलीज करते ही नीचे भाग जाएगा, ठीक है। समझ लो बेटा क्या होगा, जैसे रिलीज कर दोगे नीचे चला जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन देना इस साइड, जिससे ये ब्लॉक कहीं नहीं जाए, इसके रिस्पेक्ट में, इसके ऊपर ना इधर जाए ना इधर जाए। तो समझ रहे हो, तो हम क्या बोले बेटा, मिनिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या, वैल्यू ऑफ ए सो दैट ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is at rest with respect to wedge, ठीक है। इस तरीके से बच्चों में यह पूछा गया है कि यार इसको कितना एक्सेलरेशन दें जिससे इसके ऊपर रखी ये चीज, रखा हुआ ये ब्लॉक कहीं भी ट्रेवल ना करे, कहीं भी मोशन ना करे, समझ रहे हो, कहीं भी मूवमेंट ना करे। तो ध्यान से समझना बेटा। देखो बच्चों, एक बार पहले कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स को एक बार अच्छे से समझ लो, ये है क्या रामायण, ठीक है। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट कब आता है बेटा, एक चीज दिमाग में बिठा लो कि जब हम किसी ऐसी बॉडी की मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं जो बॉडी किसी एक्सेलरेटेड बॉडी से कनेक्टेड है, इसके ऊपर रखी है, इसके अंदर रखी है, मतलब कहीं ना कहीं उससे, इस बॉडी का उससे कनेक्शन है। तो देखो बच्चों, जिस बॉडी को हम देखना चाह रहे हैं स्मॉल m, इस ब्लॉक को, ये छोटा ब्लॉक किस पे रखा हुआ है, लार्ज ब्लॉक पर, जो कि क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे दिमाग में आना चाहिए कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो देखो, वैल्यू ऑफ ए सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रिस्पेक्ट में बेटा ये रेस्ट पर है, ऐसा नहीं रेस्ट पे कहीं नहीं जा रहा सर, जा रहा है, वेज के साथ साथ जा रहा है, वेज के साथ जा रहा है आगे, लेकिन वेज पर नहीं चल रहा, वेज को पता नहीं चलने दे रहा कि मैं चल रहा हूं क्या, समझ लो। जैसे वेज आगे चल रही है वो भी आगे चल रहा है, वेज आगे चल रही है ये भी आगे चल रहा है, मतलब बेटा वेज के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जा रहा है, समझ रहे हो यार। आर यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है। तो सर जब वेज पर बैठ के देखेंगे इसको तो ये कहीं नहीं जा रहा होगा, तो रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो बेटा क्या करो, अपन इस पे वेज पर ही बैठ के इसको देखते हैं, तो कैसी सिचुएशन नजर आएगी। ये इधर हमने क्या किया बेटा, ये ब्लॉक इधर m मास और यहीं पर हम बैठ गए, समझ रहे हो, इसी वेज पर हमें बिठा दिया गया कि आप इस बॉडी की इसका कैलकुलेशन करके बताओ।
अब बेटा सोचो बच्चा, क्या वेज के रिस्पेक्ट में कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा सर, रेस्ट पर है। और बच्चों जब रेस्ट पे तो नेट फोर्स क्या आएगा इस पे? 100% जीरो। सर इसकी एफबीडी बना दें? एफबीडी बना दें। तो बेटा एफबीडी में एमजी का ऐसे नहीं बनाऊंगा, एमजी इधर लग रहा है, हम डायरेक्टली कंपोनेंट्स फॉर्म में एमजी साइन थीटा याद है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और इधर mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन, और एक लगेगा स्यूडो, क्योंकि ये बना रहा है बीटी। तो बेटा ये किस फ्रेम के अंदर बैठा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ये कहां बैठा बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों ये एक्सेलरेटेड बॉडी के ऊपर बैठा है, एक्सेलरेटेड वेज के ऊपर बैठा है, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है। तो क्या करेगा बेटा? स्यूडो फोर्स लगा देगा। सर स्यूडो फोर्स किधर लगाएगा? जिधर ये एक्सेलरेट हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट, इधर लगा देगा स्यूडो फोर्स। लगा दिया सर स्यूडो फोर्स। अब हम इससे पूछेंगे कि भाई बॉडी के बारे में क्या राय है तेरी? तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा सर वेज पर ये बॉडी कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो वो क्या बोलेगा? नेट फोर्स इस पर जीरो होगा। अब नेट फोर्स जीरो दिखाने के लिए हम लोग नेट फोर्स जीरो कर देते बेटा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज तो हम लोग क्या लिख सकते बेटा? विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा? बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पर है बच्चा तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। सर नेट फोर्स जीरो दिखा दें? बिल्कुल दिखा सकते हो, चलिए जीरो दिखाते हैं। बच्चों हमने क्या किया? एम ए को भी रिजोल्व कर लिया। एम ए थीटा, तो ये भी थीटा आएगा, तो एम ए का अदर कंपोनेंट कौन सा आएगा बच्चा? एम ए कोस थीटा, और इधर आ जाएगा बच्चों एम ए साइन थीटा। बोलो क्लियर है यार? यस और नो? बच्चों ऐसे रिजोल्व कर लिया। अब नेट फोर्स जीरो दिखाने के लिए बेटा ये एम ए कोस थीटा और एम जी साइन थीटा कैसे होने चाहिए? आपस में इक्वल, और ये आपस में इक्वल। तो बच्चों क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा एम ए कॉस थीटा। एम ने एम को मार दिया, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? जी टेन थीटा। तो ये एक्सेलरेशन होगा तभी ये रेस्ट पर आ पाएगा, तभी बेटा ये रेस्ट पर आ पाएगा। तो बायो के स्टूडेंट्स तो बेटा ये एमटीआर बना लेंगे कि अगर इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है तो इसको कितने से चलना पड़ेगा? जी टेन थीटा से। कितने से? जी टेन थीटा से। चलिए इस केस में बेटा नॉर्मल रिएक्शन और पूछी जाती है हमसे। सेकंड पार्ट, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक, एक्टिंग ऑन ब्लॉक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? क्या करेंगे हम लोग बेटा? n की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। एम ए की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख पाओ बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैल्यू पुट अप कर रहा हूं बेटा, और ये आ गया एम जी कॉस थीटा। बच्चों यहां से एम जी ले लो कॉमन, क्या बन जाएगा? अच्छा साइन थीटा और भूल गया हूं मैं, यहां पर एक साइन थीटा और था बेटा, ए की वैल्यू है ये, तो साइन थीटा और है, तो क्या आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या आ गया यहां से? एम जी कॉस इधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये वैल्यू हो गई 1, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एम जी बाई कॉस थीटा। तो दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड जी टेन थीटा। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग बता पाएंगे। अब बच्चों आपको क्या करना है बेटा? जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेटा ये एमटीआर दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है? उनके लिए तो ये अमृत की तरह है। जी टेन थीटा सर एक्सेलरेशन होगा,
और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या होगी, एम जी बाई कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्वेश्चन की कि सर ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है हमसे, ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एंगल 45 मान लेता हूं ये, और ये मान लेते बेटा एम मास, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है भाई, और एम की वैल्यू ले ली मैंने 10 केजी का ब्लॉक है, बोलो कोई दिक्कत। वही दोनों पार्ट बताने कि इस वेज का एक्सेलरेशन क्या हो जिसके लिए बेटा ये वेज के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जाए, तो क्या होगा बेटा। तो बच्चों क्या होता है यहां पर, सर ए की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू तो नजर आ रही है तुम लोगों को, ठीक है। एक बार मैं इस डायग्राम को इधर बना देता हूं। बच्चों क्वेश्चन है ये, आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ये है वेज, इसके ऊपर 45 डिग्री एंगल ये, और 10 केजी का मास, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, वही दोनों पार्ट है बेटा, लैंग्वेज वही लिख लेना आप लोग। तो क्या आ जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी 10 45, तो क्या कितना आंसर आ गया बेटा, जी आ गया। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10g बाई क्या लिखा था वो, कॉस 45 कर लो बेटा, 1/√2 तो कितना आएगा, 10g इंटू √2, ये आ जाएगा आंसर। बोलो कोई तकलीफ। अब बेटा मैं यहां पर एक दो छोटी छोटी शॉर्ट चीज और भी बता देता हूं, तो दो छोटी छोटी बातें बच्चों। अगर ये एक्सेलरेशन, ये अगर बेटा ये एक्सेलरेशन, जैसे यहां ये ब्लॉक रखा हुआ था, एक्सेलरेशन ए है, अगर बेटा ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू जी टेन थीटा से ज्यादा हो गई सर, जी टेन थीटा से ज्यादा हो गया तो क्या होगा फिर, तो ये बॉडी चली जाएगी बेटा ऊपर की साइड, अप साइड मोशन, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन मतलब इधर चले लग जाएगा, मतलब ये इधर कब जाएगा बेटा, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन जी टेन थीटा। सर अगर ये ए की वैल्यू कम हो गई, लेस देन जी टेन थीटा, जी टेन थीटा से कम हो गया ए का वैल्यू, तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये बॉडी जो है वो डाउन चली जाएगी, यानी ए लेस देन जी टेन थीटा वाले केस में बॉडी डाउन स्लाइड करेगी। और एग्जैक्ट जी टेन थीटा हुआ तो कहीं नहीं जाएगी, रेस्ट पे रहेगी। बोलो क्लियर है यहां तक, समझ रहे हो। चलिए तो इसको बेटा हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं अभी। चलिए और एग्जांपल देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यार नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दो एग्जाम्पल और देंगे छोटे छोटे, ठीक है बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई बच्चा मैंने। अब बायो वाली स्टूडेंट को तो बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है इसमें, उनको तो क्या याद रखना है कि सर इस वेज के रिस्पेक्ट में अगर इसको रेस्ट पे रखना चाहता हूं मैं, विराम में रखना चाहता हूं, तो वेज को कितना एक्सेलरेशन दे दो यार, जी टेन थीटा। इससे कम एक्सेलरेशन दिया तो ये नीचे चला जाएगा, इससे ज्यादा दिया तो ऊपर चला जाएगा। चलिए भाई लेते हैं अगला क्वेश्चन।
बेटा अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया, देखो क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत लेंथी लगेगा लेकिन है बहुत इजी। क्वेश्चन को देख के बायो वाले स्टूडेंट डर जाएंगे, बट उन्हीं का क्वेश्चन है ये, कोई खास टफ नहीं है। एम मास और ये कैपिटल एम मास, एंगल थीटा, ये यहां पर पुली और यहां से एक एम मास या अननोन मास, ठीक है, एम डैश मान लिया, ठीक है बेटा ये। और ये सरफेस है बच्चों स्मूथ, सरफेस कैसी है, स्मूथ। हमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ एम डैश सो दैट block remains at rest with respect to wedge, वही जो क्वेश्चन मैंने अभी सिखाया था आपको, समझ लो कि वेज के रिस्पेक्ट में कहीं नहीं जाए। तो आज सॉल्व कर दूं, एक लाइन का आंसर है, समझ लो। अगर हम लोग के प्योर फंडामेंटली जा रहे हैं तो बहुत टाइम खा जाएंगे। अरे यार शॉर्ट ट्रिक का जमाना ना यार, शॉर्ट में करो चीजों को। क्या सर अभी मुझे पता है क्या एक्सेलरेशन क्या दिया था बेटा, जी टेन थीटा दूंगा तो ये रेस्ट पे रहेगा, मतलब मुझे एक्सेलरेशन मिल गया कि एक्सेलरेशन होना चाहिए सर इसका जी टेन थीटा। अब बच्चों जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा उसी से तो ये जाएगा, तो क्या इक्वेशन लिख दूं इसकी, सर डाउनवर्ड जाएगा तो क्या लिख देंगे, क्या लिख दो बच्चों, एम डैश जी माइनस टी, बच्चों एम डैश जी इधर और जो टेंशन लग रहा है बच्चा इसके पीछे, तो एम डैश जी इधर टेंशन पीछे, तो एम डैश जी माइनस टेंशन एम डैश इंटू ए, और ए के वैल्यू कितना बेटा, जी टेन थीटा। बोलो क्लियर है। सर इसमें एक अननोन आ गया टी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेंशन तो इसमें डेवलप हो रही है स्ट्रिंग में, तो यहां टी लगा दो। तो इस पूरे सिस्टम को कौन खींच रहा है, देखो केवल टेंशन फोर्स लग रहा है इस पूरे सिस्टम पर, तो क्या इक्वेशन लिख दो, T इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए का वैल्यू जी टेन थीटा। समझ रहे हो, आगे आंसर अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। टी की वैल्यू क्या कर दो बेटा, कैंसिल कर दो, बस क्या बचेगा, एम डैश बचेगा। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेकिन अगर बेटा आपको ये एक्सेलरेशन नहीं पता हो तो तब बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं, पहले हमें इसकी कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो थोड़ा याद रखो शॉर्ट ट्रिक से, जिससे कि हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है बेटा, एक वेज है इस तरीके से, एंगल थीटा, और एक ब्लॉक रखा है यहां पर, और ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रही, ठीक है, और सरफेस स्मूथ भी है, और बच्चों ये लेंथ एल भी है, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, एल, ठीक है। हमें पूछा है कि भाई कितना टाइम लगेगा, हाँ ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा अज्यूम कर लेते हैं भाई जो भी है ये इस तरीके की बेटा ये सिचुएशन है, अब ये बिल्कुल फ्री है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक बार मुझे ये पूछा कि भाई यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगेगा, साइड मान लेते हैं ये वाली साइड एल, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को, ये फिक्स, वेज कहीं नहीं जा रही, ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रही बेटा, फिक्स्ड है। तो टाइम निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले इसको देखोगे, सर इस पे फोर्स कितना लगता है डाउनवर्ड, एम जी साइन थीटा, ये सभी को पता होता है कि फोर्स डाउनवर्ड एम जी साइन थीटा लगता है। तो बेटा जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वही तो इसको लेके आएगा नीचे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा, वही बच्चों इसको एक्सेलरेट कराएगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ने एम को मार दिया बेटा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, जी साइन थीटा, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सही है। अब सर यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, तो बेटा इसके लिए आप क्या कर लो, डिस्टेंस एस मान लें, यहां से निकाल दो, कोस थीटा बताओ कितना आएगा,
cos थीटा कितना आएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो L अपॉन ये डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस S, तो S की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, L अपॉन कॉस थीटा, L अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक टाइम क्या आएगा बेटा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S की वैल्यू कितनी बताओ, L बाई कॉस थीटा, अगर u इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 एक्सेलरेशन g साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, कितना आ गए बच्चों, ये यहां से आगे t की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 को ले जाओ इधर, 2L अपॉन g साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके ऊपर रूट, ये 2L अपॉन जी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है बेटा। अब अगर बच्चों इसी में मैं सेकंड सिचुएशन बना दूं इसी के अंदर, कि अगर कंप्लीट सेटअप को लिफ्ट में रख दें, इफ होल सेटअप is inside the lift which is accelerating upward, upward acceleration A, find time। अब क्या टाइम आएगा सर, तो बच्चों जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तो g की जगह क्या आ जाएगा, g प्लस ए। तो बच्चों टाइम कितना आ गया यहां से, तो आप लोग ऐसे लिख दोगे 2L अपॉन g प्लस ए और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो क्लियर है, इस तरीके से सही है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बेटा स्यूडो फोर्स के कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब बच्चों मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें और सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। बातें सारी सीखेंगे यार, बातें हम सारी सीखेंगे, इसके अंदर बेटा एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। चलिए, अब बेटा मैं आपको 2 छोटी बातें, 2 छोटे कंसेप्ट और सिखाऊंगा। एक कंसेप्ट है बेटा मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ बोलते हैं इसको हिंदी में, मैकेनिकल एडवांटेज। चलिए, तो बेटा हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, ओके, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। छोटा कंसेप्ट है, बता देते हैं यार बच्चों, ये क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज। लोड टू बी लिफ्टेड
अफर्ट लिख सकते हैं कि भाई अफर्ट, कितना अफर्ट लगाया है इसको हमने, समझ रहे हो, अफर्ट कितना किया है, अफर्ट डन टू लिफ्ट। बेटा मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब लोड टू बी लिफ्टेड, कितने लोड को उठा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो उसको उठाने के लिए, इन दोनों का रेशियो, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल समझो ध्यान से बच्चा, ये ऐसी सिचुएशन है, इस तरीके से एक ब्लॉक है 10 kg का और यहां पर हमने फोर्स लगा रखा है ऐसे। बोला सर इस सिस्टम के लिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालो बेटा, इस केस में कितने मास को उठाया जा रहा है, लोड टू बी लिफ्टेड 10 g को, सर लोड कितना लोड, बेटा ये लिफ्ट कितने लोड को किया जा रहा है, 10 g को, समझ रहे हो, 10 g हो गया, डिवाइडेड बाय फोर्स, डिवाइडेड बाय फोर्स, कितना फोर्स आपने अप्लाइड किया। अगर दिस इज इक्वल टू 10, अगर इसको हम लोग 100 मान ले बेटा, तो कितना आ जाएगा 10 g अपॉन कितना 100, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा, समझ रहे बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा यहां पर 1। ओके, अगर मैं एसी में एक और सिस्टम बना दूं ऐसे, इस तरीके से बेटा, यहां पर जो है इस तरीके का, कौन है भाई, फोन क्यों करते रहे बार बार, कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को, खून पिए जाते हैं मेरा फोन कर करके, ठीक है। चलो एक ऐसा सिस्टम बनाया तो बच्चों, एक मास है यहां पर, इसको अटैच कर दिया, और एक मास है यहां और इधर, और इसको भी यहां से हमने फिक्स कर दिया, यहां भी हमने फोर्स लगा दिया ये, और ये कितना है 10 kg, मास कितना बेटा इसका 10 kg, ठीक है। अब हम बात करें सर F इज इक्वल टू 100, F इज इक्वल टू 100 कि सर इस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करो, तो बच्चों क्या करोगे इसका मैकेनिकल एडवांटेज, सर मैकेनिकल एडवांटेज के लिए कितना मास लिफ्ट अप किया जा रहा है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 10 g हो जाए, कितना लोड, भाई जब फोर्स को ऐसे लगाओगे तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना मास है यहां पर 10 इंटू जी, लोड हो गया 100 लगा रहे हो, कितना आ गया 1, मैकेनिकल एडवांटेज 1। बच्चों जिनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, जिन सिस्टम्स का, जैसे ये मैकेनिकल सिस्टम है, ये मैकेनिकल सिस्टम है, जिनका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 होता है, वो किसी काम के सिस्टम नहीं है। मतलब सर काम के मतलब, अरे बेटा जितना लोड उठा रहे हो उतना ही एफर्ट लगा रहे हो, तो कहाँ फिजिक्स लगी, समझ लो भाई, लोड 10 g उठा रहे, फोर्स भी आपने 10 g के इक्वल लगाया, तो वहां पर तो फिजिक्स का यूज हुआ ही नहीं, तो मतलब ये कोई काम के सिस्टम्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 नॉट काम के सिस्टम, नॉट काम के सिस्टम, ये कोई काम के सिस्टम नहीं है। सर काम के सिस्टम कौन से होते हैं, बेटा काम के सिस्टम वो होते हैं जहां पे कम फोर्स लगाने से ज्यादा आउटपुट आ जाए, मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं 30 और लोड उठा रहा हूं 100 का, ये फिजिक्स है, मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बेटा यहां पर कि सर एक पुली सिस्टम ऐसे बना देता हूं मैं, इधर एक ब्लॉक है यहां पर, सही है, इस तरफ, या फिर ऐसा कर लो इस पर, रुको हटा देते हैं यार इसको, एक ऐसा सिस्टम बना दे जहां पे हमें कम एफर्ट की जरूरत है, मतलब कम एफर्ट लगाने से बेटा ज्यादा आउटपुट आए, ऐसा सिस्टम बनाना है, ठीक है। कैसे बना सकते हैं सर इस टाइप का सिस्टम, ठीक है, देखते हैं ध्यान से बच्चों। ऐसे बना दे एक सिस्टम, सर यहां पर एक पुली है
यहां से एक पुली, इधर इधर और यहां पर ये फोर्स। टेन केजी। अब बेटा हम यहां पर देखें सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। तो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज यहां देखने के लिए बेटा यहां कितना लगेगा बताओ, 10G मतलब 100। तो यहां टेंशन है तो इसका आधा यहां हो जाएगा, आधा यहां मतलब 50 और यहां भी 50 होगा। तो बेटा यहां से यहां तक तो ये कितना आ गया, यहां पर 50 आ गया। तो क्या आ गया मैकेनिकल एडवांटेज, कितना आ गया बेटा मैकेनिकल एडवांटेज 10G लोड उठा पा रहे हो और कितने फोर्स की यहां पर रिक्वायरमेंट है सिर्फ 50 की। तो कितना आ गया मैकेनिकल एडवांटेज 2। ठीक है, समझ आया कैसे निकाला बच्चों मैंने, यहां पर कैसे कैलकुलेट किया बेटा। ये बच्चों ये 10G लगा हुआ तो 10G इधर, तो यहाँ 10G इधर है तो बेटा यहाँ टेंशन 10G है तो इनमें आधी आधी हो जाएगी बेटा। 10G का मतलब होता है 100, तो 50 तो ये भी यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो लोड कितना है 100G और अप्लाई कितना आ गया 50, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 2 आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। तो ये छोटी बात थी बेटा मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बेटा मैं सिखा रहा हूं आपको वाटर लेवल प्रॉब्लम। क्या सिखा रहा हूं, वाटर लेवल प्रॉब्लम। सर कितनी बातें सीखनी एलएलएम के अंदर, अरे छोटी छोटी बातें हैं। अब एलएलएम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बेटा। अब तो हम ये बेसिक बातें जो हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो वो मैं सिखा रहा हूं। चलिए तो बेटा वाटर लेवल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट ऑफ, या हम क्या लिखते हैं बेटा, वाटर लेवल प्रॉब्लम। ओके, वाटर लेवल प्रॉब्लम, ठीक है। सर ये वाटर लेवल प्रॉब्लम क्या चीज है, देखो बच्चा, लेवल ऑफ वाटर, level of water remains perpendicular to net force। सर नेट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटी प्लस स्यूडो। सही है। नेट फोर्स का मतलब बेटा, नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटी प्लस स्यूडो। लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स परपेंडिकुलर नेट फोर्स, ये कंसेप्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट है हमारा। जैसे कि सर जो वाटर का जो लेवल होता है वो कैसे रहेगा बेटा, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर। और सर ये नेट फोर्स क्या रामायण है, ये ग्रेविटी और स्यूडो फोर्स का रिजल्टेंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेट फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये वाटर लेवल, ये कहीं जा ही नहीं रहा कंटेनर, ये रेस्ट पर, तो ऐसे ही रहेगा बेटा, ये रेस्ट पर है, तो mg किधर लगे बेटा, डाउनवर्ड। अब आप सोचो यहां स्यूडो, ये रेस्ट पर तो स्यूडो फोर्स तो यहां लग नहीं रहा है। जब बेटा स्यूडो नहीं लग रहा है तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो mg के बराबर ही होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स यहां पे इसी तरफ है, तो रिजल्टेंट फोर्स के कैसे हुई, सरफेस परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं ऐसे, सर इसको एक्सेलरेट करा दिया,
क्या आएगा बताओ वाटर लेवल? बेटा जब एक्सीलरेट कराओगे तो वाटर लेवल कुछ ऐसे हो जाएगा। सर इसके ऐसे होने की वजह क्या है? ऐसे होने की वजह ये बेटा, जैसे कोई एलिमेंट पकड़ लो, उस पर स्यूडो फोर्स आ जाएगा इधर, mg कहाँ आ जाएगा इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा दोनों का इस साइड, नेट फोर्स, ये आ गया रिजल्टेंट। जब बच्चों रिजल्टेंट इधर आ गया तो सरफेस के कैसा है बताओ? ये रिजल्टेंट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो? यानी कि सरफेस हमेशा, वाटर का जो सरफेस है बेटा वो कैसा होगा? नेट फोर्स के परपेंडिकुलर। नेट फोर्स इधर है तो इसके ये कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ये बॉडी रिटार्ड हो रही है, समझ रहे हो? ए इधर है बट रिटार्ड, रिटार्ड मतलब ब्रेक लगा दिए तो वाटर लेवल चला जाएगा इधर, ठीक है, रिटार्ड ऐसे। क्यों सर? क्योंकि mg तो लगेगा बेटा यहाँ पे इधर, अब बॉडी रिटार्ड हो रही तो स्यूडो फोर्स अब इस साइड। सर स्यूडो फोर्स तो ए के अपोजिट लगता है, बिल्कुल लगता है बेटा, बट यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन केस में क्या होगा? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अपोजिट। तो स्यूडो फोर्स यहाँ पे इधर आ जाएगा तो नेट फोर्स यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर। रिटार्डेशन ब्रेक लगा दी तो ये वाटर लेवल इधर चला जाएगा, ठीक है। हेलो, ओके स्टूडेंट्स, अगर बच्चों में ऐसी सिचुएशन बनाऊं, नेक्स्ट इनक्लाइन प्लेन, एंगल जो भी है, कंटेनर ऐसे, और बेटा अभी इस कंटेनर को रेस्ट पर मानो, कहीं नहीं जा रहा है, रेस्ट पर मानो तो mg कहां लगेगा? डाउन, शैडो फोर्स लगेगा नहीं, तो जब mg इधर लग रहा तो सरफेस कैसे हो जाएगी? इधर। क्यों हो जाएगी सरफेस इस तरह बेटा? क्योंकि ये कैसी रहनी है? इसके परपेंडिकुलर। समझ गए बेटा? लेवल ऐसे रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि सर यहाँ पे अभी ये कहीं जा ही नहीं रहा, तो शैडो फोर्स तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ mg है, तो mg के कैसा करना पड़ेगा मुझे? इसको परपेंडिकुलर। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर यही सेम सिचुएशन ऐसी होती बेटा कि यही कंटेनर इस सरफेस पर मूवमेंट कर रहा होता g sin थीटा से, g sin थीटा से मतलब फ्री मोशन, स्मूथ सरफेस होती, फ्री मोशन, फ्री मोशन, तो उस केस में क्या हो जाता बेटा? सर शूडो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, और इधर लगता है mg sin थीटा, और इधर लगता है बेटा शूडो फोर्स। शूडो फोर्स कितना लगता सर? m इंटू ए, और ये कितने से जा रहा है? g sin थीटा से जाएगा बेटा, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? g sin थीटा, शूडो फोर्स m a की वैल्यू g sin थीटा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो एक कंपोनेंट बचता है इधर mg cos थीटा। तो बच्चों जब नेट फोर्स, जब ये दोनों तो मर मिटे, mg और शूडो में से सिर्फ यही बचा, तो मतलब बेटा सरफेस अब ऐसे हो जाएगी। अब वाटर का जो लेवल है बेटा वो ऐसे रहेगा इसके पैरेलल, यानी अगर कोई बॉडी फ्रीली मूवमेंट कर रही है, इस पर फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रही है, तो इसका जो लिक्विड का जो लेवल है वो पैरेलल टू द इनक्लाइन प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस कैसा हो जाएगा? पैरेलल टू द इनक्लाइन प्लेन। क्लियर? जैसे मैं इसी में एक क्वेश्चन दूं आपसे कि भाई ये है सरफेस, एक इस तरीके से लिफ्ट मान लेते हैं, और यहां पर एक बॉडी है, एंगल पूछा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, और ये g sin थीटा से चल रहा है, फ्री मोशन हो रही है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा कितना आ जाएगी भाई? कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बेटा मैंने आपको क्या बताया है कि ये जब जाएगा तो इस पर जो भी फोर्स इधर लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो जब इन दोनों का नेट जीरो हो गया तो बेटा जो mg cos थीटा लगेगा वो तो इधर लगेगा, तो mg cos थीटा क्या करेगा? इसको ऐसे खींच देगा, ऐसे खींच देगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री। अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कल हम छोटी छोटी बातें और करेंगे, तो इसके बाद हमारा कल जो लेक्चर पढ़ने के बाद 2 लेक्चर और बचेंगे बेटा, कल 2 तो नहीं बचेंगे, कल के कवर करने के बाद, मतलब आज के बाद 2 दिन का और बाकी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।